एक समय की बात है, जिस समय समुद्र मंथन हुआ, ध्यान देना, जिस समय समुद्र मंथन हुआ, वासुकी नाग की महाराज रस्सी बनाई गई, मथानी, और मंदराचल पर्वत को महाराज आज मथानी बना करके क्षीर सागर में महाराज डुबो दिया गया। एक तरफ से राक्षस लगे, एक तरफ से देवता लग गए। देवताओं ने चतुराई दिखाई, वासुकी नाग के मुख की तरफ राक्षसों को लगा दिया और महाराज पीछे पूंछ की तरफ खुद लग गए। और आज जब वह मथानी चलने लगी तो जैसे जैसे समुद्र का मंथन होने लगा, सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले हलाहल विष निकला। क्या निकला? हलाहल विष निकला। और उस विष के प्रभाव से महाराज संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर एक सुस्ती छाने लगी, मानो धीरे 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 वह विष पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएगा। देवताओं ने प्रयत्न किया, जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी बोले हमारे बस की बात विष पीना नहीं है, तो नारायण भगवान से प्रार्थना करो। नारायण भगवान के पास गए, नारायण भगवान बोले ऐसा करो, हम तो पालन करता है, संहार करता तो सदा शिव हैं, उनके पास जाओ, उनके पास जरूर कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। हा? आज महाराज वहां पर पहुंचे और पहुंच करके भगवान भोलेनाथ की स्तुति का गान किया, भोलेनाथ को बारंबार रिझाया और भोलेनाथ को मनाकर आज उनसे कहने लगे, हे प्रभु, समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला है, हे औगड़दानी बाबा, इसे आप ही धारण कर सकते हैं। आज समस्त संसार की रक्षा करने के लिए मेरे सदा शिव ने आज उस हलाहल विष के प्याले को लिया और आज महाराज पूरे प्याले को महाराज पी गए। और जैसे हलाहल विष पिया, अपने कंठ में ही उस विष को रोक लिया। कहाँ रोक लिया? अपने कंठ में रोक लिया। और जैसे ही कंठ में उस विष को रोका, पूरा कंठ नीला पड़ गया। और जैसे कंठ नीला पड़ा, मेरे सदाशिव का नाम नीलकंठ महादेव हो गया। बोली नीलकंठ महादेव की। किसी भक्त ने कहा, महाराज भगवान ने वह विष नीचे क्यों नहीं उतारा? अरे बाबा भोलेनाथ नीचे भी तो उतार सकते थे, लेकिन विद्वान मूर्ति कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ ने वह विष इसलिए अपने अंतःकरण में, हृदय में नीचे नहीं उतारा, क्योंकि भगवान के हृदय में मेरे राघवेंद्र सरकार सदा सर्वदा के लिए वास करते हैं। और मेरे भोले कहते हैं, यदि ये विष मेरे राघवेंद्र की ओर गया तो उन्हें पीड़ा देगा, इसलिए मैं इस विष को अपने अंदर जाने नहीं दूंगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ के हृदय में मेरे राजा राम जी विराजते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। इसलिए बाबा भोलेनाथ नीलकंठ महादेव कहलाए। हरे 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 नीलकंठ महादेव कहलाए। और इधर बाबा ने जब उस विष को पिया तो आज महाराज पुनः भगवान के नाम की समाधि लगाकर बैठ गए। इधर समुद्र मंथन होने लगा तो उसके अंदर से धन्वंतरी भगवान का प्रागट्य हुआ। हाँ, किसका प्रागट्य हुआ? भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य हुआ, जिससे आयुर्वेद की स्थापना हुई। हम और आप जो औषधि लेते हैं वह सब भगवान धन्वंतरी की कृपा से लेते हैं। आज धन्वंतरी भगवान जब प्रगटे तो अमृत कलश लेकर के प्रगटे हैं। महाराज अमृत कलश के पीछे आज सब भक्तों में आपस में वाद विवाद होने लगा, दैत्यों में और राक्षसों में।
दैत्यों में और देवताओं में आपस में वाद विवाद छिड़ा। राक्षस कहते हैं हम पिएंगे, देवता कहते हैं इसको हम पिएंगे। जब आपस में विवाद छिड़ा, भगवान नारायण को उनके बीच प्रकट होना पड़ा। देवताओं ने जाकर प्रार्थना की कि महाराज अमृत कलश राक्षस ले गए और अगर उन्होंने अमृत को पी लिया तो वो अमर हो जाएंगे, फिर वो किसी के बाप की भी सुनने वाले नहीं है। भगवान बोले चिंता न करो, हम अभी इसका उपाय किए देते हैं। भगवान ने उसी समय मोहिनी रूप बनाया। कौन सा रूप बनाया? मोहिनी रूप बनाया और जाकर के आज उन राक्षसों के बीच उपस्थित हुए। और जब राक्षसों को महाराज दिखाई दिए मोहिनी भगवान, सबके सब राक्षस मोहित हो गए और कहने लगे हम तो इस सुंदरी के हाथ से ही अमृत को पीना चाहते हैं। आज महाराज भगवान राक्षसों को मदिरा पान कराते और देवताओं को अमृत पान कराने लगे। लेकिन उन देवताओं के बीच में खड़े होकर के एक राक्षस ने भी अमृत का पान कर लिया, जो सूर्य और चंद्रमा के बीचों बीच खड़े थे। उसी समय सूर्य चंद्रमा बोल गए, हे प्रभु ये कोई देवता नहीं राक्षस है। लेकिन जब तक भगवान उसकी अंजलि में अमृत डाल चुके थे और वह दैत्य जैसे ही नीचे को उतारने को हुआ, उस अमृत को भगवान ने सुदर्शन से उसके धड़ से शीश को अलग कर दिया। लेकिन कुछ बूंदे अंदर चली गई थी अमृत की, इसलिए ना तो शीश ही कटकर नीचे गिरा और ना ही धड़ ही गिरा। धड़ भी जीवित रहा और शीश भी जीवित रहा। धड़ भी जीवित रहा और शीश भी जीवित रहा, जिसको आज हम और आप राहु और केतु के नाम से जानते हैं। ये वही राक्षस हैं जिन्होंने भगवान के हाथ से अमृत का पान कर लिया था। महाराज अमृत का पान करने वाले इस राक्षस के ध्यान देना, क्योंकि जब शीश कटा तो कुछ बूंदे इस पृथ्वी पर गिरी। अमृत के मिश्रण के साथ उनका रक्त जब पृथ्वी पर गिरा तो महाराज जो एक बूंद गिरी उससे लहसुन उत्पन्न हो गई और दूसरी जो गिरी उससे प्याज उत्पन्न हो गई। राक्षस के रक्त से उत्पन्न होने के कारण हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में लहसुन और प्याज का परित्याग कर दिया जाता है। अन्यथा अमृत की बूंद मिश्रित होने के कारण उन्हें आयुर्वेद के अंदर दवा के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। बहुत से ऐसे रोग हैं जिनके उपाय के लिए लहसुन प्याज का प्रयोग किया जाता है कि नहीं? नेत्र रोग के लिए प्याज का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अमृत की बूंदे मिश्रित हैं। लेकिन वह रक्त किसका है? एक दैत्य का, एक राक्षस का रक्त है जिससे इनकी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए उनके अंदर दुर्गंध आती है ना।